आज हम मधुबन पाठ का अगला स्वाध्याय हल करेंगे। परिच्छेद दिया है सन 1921 में से लेकर प्रवेश ले लिया। इस परिच्छेद को पढ़कर आगे की कृतियां हल की गई है। कृति 1, राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। अब इनके जीवन की यह घटना किस साल में घटी? प्रश्न दिया है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। अब इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा किस सन में लिया था? कौन से साल में लिया था? उत्तर होगा सन 1921। उसी प्रकार 1925 में इनके जीवन में कौन सी घटना घटी? उत्तर होगा इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। कारण लिखिए। प्रश्न पहला दिया है डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। उत्तर है उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। दूसरा प्रश्न दिया है डॉक्टर साहब का स्कूल छोड़ घर से निकल पड़ने का कारण। उत्तर है उन्हें गांधी जी का आदेश मानना था। वाक्य पूर्ण करो। प्रश्न दिया है मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से, उत्तर होगा स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। दूसरा प्रश्न है तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज, उत्तर होगा लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रश्न है उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है गांधी जी ने अंग्रेजी की तालीम को यह बताया। उत्तर होगा अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है। दूसरा प्रश्न है मौलाना शौकत अली ने तेज आवाज में यह कहा है, कोई माई का लाल जो यह कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बात, बातें, कविता, कविताएं, नौकरी, नौकरियां, नुस्खा, नुस्खे। परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। इसके पहले हमने प्रत्यय देखा था। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। यहाँ पर देखेंगे शब्द दिया है असहयोग। इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। तो इसका उपसर्ग है अ और मूल शब्द है सहयोग। सहयोग का मतलब है मदद करना और जब अ लग जाता है तो हो जाता है असहयोग अर्थात मदद न करना। उसके बाद दूसरा शब्द है तत्पश्चात, उसके बाद। इसका अर्थ है उपसर्ग होगा तत् और मूल शब्द है पश्चात। पश्चात का अर्थ है बाद में। इस तरह से आपको और भी शब्द ढूंढ करके उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है।
स्वमत अभिव्यक्ति दिया गया है। कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस विषय पर अपना विचार लिखिए। इसका अर्थ है कविताओं को और कहानियों को पढ़ने के बाद हमें आनंद मिलता है तथा ज्ञान प्राप्त होता है। इस विषय पर अपना विचार लिखना है। उत्तर है, जिस प्रकार शरीर को निरोगी रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में भी आनंद के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। हम अपना मनोरंजन घर बैठे किताबें पढ़कर भी कर सकते हैं, क्योंकि किताबें ज्ञान प्राप्ति का सहज, सरल और सुलभ माध्यम है। उनमें छपी कहानियां और कविताएं बहुत ही रोचक होती है। वे हमें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करती रहती है। इनमें विद्वानों का ज्ञान, उनके चिंतन का सार, उनके जीवन का संघर्ष सब कुछ स्पष्ट रूप से झलकता है। अर्थात जिस लेखक ने यह कविताएं और लेसन लिखे हैं, पाठों का लेखन किया है, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है, कितना परिश्रम उनके जीवन का है, वह इन कहानियों को और पाठों को पढ़ने से हमें पता चलता है। कई साहित्यकारों द्वारा बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्तर की कविताएं और कहानियां भी लिखी गई है। बच्चों के लिए परियों, अकबर, बीरबल, तेनालीराम की कहानियां भी लिखी गई है।